इस आर्टिकल को पढ़ने से पहले ये देखिए कि ये किसने छापा है। दरअसल इसे ऑर्गेनाइजर मैगजीन ने छापा है। और अगर आप नहीं जानते तो भारत में जो आरएसएस संगठन है उसी की ये मैगजीन है ऑर्गेनाइजर। जैसा कि आप जानते ही हैं कि आरएसएस और भारत सरकार के बीच में कितनी क्लोजनेस है, पॉलिसी के लेवल पर और आइडियोलॉजी के लेवल पर आप सभी जानते हैं। ये खुली किताब है, कोई भी ढका छुपा राज नहीं है। इसीलिए ऑर्गेनाइजर मैगजीन में जो भी चीज़ छापी जाती है वो सोच समझकर और बहुत ही ज़्यादा पॉलिसी के करीब मानी जाती है। इसीलिए ऑर्गेनाइजर ने हाल ही में ये आर्टिकल छापा है जिसमें बताया है कि क्यों भारत को TU-160 बॉम्बर रूस से खरीदना चाहिए और भारत को ये कैसे मजबूत करेगा और साथ ही हमारे दुश्मन चीन के लिए ये कैसे नासूर साबित होगा। और ये बात ऑर्गेनाइजर के साथ साथ कई अन्य मीडिया संस्थान भी कह रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अब से 2 दिन पहले ये खबर निकलकर सामने आई है। जैसे कि आप देख सकते हैं, भारत के एक टॉप डिफेंस जर्नलिस्ट ने कहा है कि हाल ही में रूस ने भारत को TU-160 बॉम्बर ऑफर किया है। और मैंने भी आपको बताया था कि ब्रिक्स समिट के दौरान ही ये ऑफर भारत को हुआ है और अंडर द टेबल, यानी कि अभी चुपचाप तरीके से भारत को ऑफर किया गया कि अगर आप चाहते हैं तो हमारा टुपलेव TU-160M बॉम्बर, जो कि TU-160 का एक एडवांस वर्जन है, एक नया वेरिएंट है, ये आप खरीद सकते हैं ताकि आप चीन को काउंटर कर सकें। क्योंकि चीन के पास इस समय H सीरीज के, खासकर की H-20 बॉम्बर बहुत ज़्यादा संख्या में है। हालांकि वो स्टेल्थ नहीं है, ना ही सुपरसोनिक है, लेकिन फिर भी वो एक बॉम्बर विमान है। ऐसे में अगर हम चीन को हराना चाहते हैं इस एरिया में तो हमें एक ऐसा बॉम्बर चाहिए जो H-20 को हरा सके। और ऐसे में TU-160 एकदम परफेक्ट है क्योंकि ये सुपरसोनिक है, यानी कि टेक्नोलॉजी के मामले में H-20 के मुकाबले काफ़ी एडवांस है। और भारत अगर इसे खरीदता है तो वाकई में ही भारत को चीन के खिलाफ एक बहुत बड़ा एज मिल जाएगा। और इसीलिए रूस ये भारत को ऑफर कर रहा है क्योंकि उसकी कमाई हो जाएगी और हमारा जो पर्पस है वो पूरा हो जाएगा। लेकिन इस खबर में जो काम की बात है वो ये कि रूस ने भारत को 1, 2 या फिर 4 नहीं, पूरे 12 TU-160M खरीदने का ऑफर दिया है। जी हाँ, रिपोर्ट्स बताती हैं कि 1 दर्जन भारत को बेचे जा सकते हैं और भारत भी इस समय चुपचाप तरीके से एनालाइज कर रहा है इन TU-160M बॉम्बर को। हालांकि ये बात याद रखिए कि अब से 10 दिन पहले भारत के सामने एक नया ऑफर भी खुल चुका है। दरअसल अमेरिका के अंदर सत्ता परिवर्तन हो चुका है। ऐसे में जो अमेरिका का B-1 लैंसर बॉम्बर है, जो कि रूस के इस TU-160 के मुकाबले बहुत नया है, ये तो 1960-70 के दशक का है, ये बिल्कुल नया है। B-1 लैंसर टेक्नोलॉजी के मामले में ज्यादा एडवांस है, केपेबल ज्यादा है। ये बात तो जग जाहिर है कि अगर वायुसेना को TU-160 या लैंसर में से एक चुनने को कहा जाए तो 100% लैंसर ही चुना जाएगा क्योंकि नया इक्विपमेंट है। तो खैर, हमारे पास लैंसर का भी ऑप्शन आ जाएगा अब से 2-2.5 महीनों के बाद, क्योंकि ट्रंप जब पहले कार्यकाल में राष्ट्रपति बने थे ना, तो उस वक्त भी रिपोर्ट आई थी कि ट्रंप भारत को B-1 लैंसर देने को तैयार हैं और वो भारत को बेच देंगे। लेकिन फिर वो इलेक्शन हार गए, वो फिर डील आगे नहीं बढ़ पाई। लेकिन अब ये बढ़ जाएगी क्योंकि उनके कार्यकाल में बहुत ज़्यादा एडवांस इक्विपमेंट, जो कि अमेरिका कुछ अपने साथी देशों को भी नहीं देता, वो दिए गए थे भारत को। ऐसे एग्रीमेंट भी साइन हुए थे। ऐसे में लैंसर का ऑफर आएगा और इसीलिए रिपोर्ट आ रही है कि भारत अभी वेट करेगा, अभी कोई डिसीजन नहीं लेगा TU-160 पर। लेकिन एक बात तो तय हो गई है कि भारत अब बॉम्बर खरीदने जा रहा है और इस पर फैसला भी अब भारत जल्द ही लेगा। इस पर ज्यादा इंतजार नहीं किया जाएगा क्योंकि चीन अभी के लिए शांत जरूर हुआ है, लेकिन भविष्य में भी शांत रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि चीन धोखा देने में उस्ताद है। ऐसे में हमें हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना होगा। हालांकि इस पूरे मामले पर आप क्या मानते हैं? क्या भारत को बॉम्बर लेना चाहिए या फिर नहीं? और अगर लेना चाहिए तो TU-160 या B-1 में से कौन सा बेहतर होगा?